बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अब बात करें कुछ मौसम की तो शहर तनूर बन गया है। शदीद गर्मी के थपेड़े हैं और सूरज भी आग बरसाने में मसरूफ है। दर्जा हरारत 41 डिग्री की हद को छू गया है। हीट वेव बरकरार है। हवाएं भी गर्मी का तोड़ करने में बुरी तरह नाकाम हो गई हैं। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। शाम 5 बजे तक अपने घरों में रहें। गर्मी के सताए शहरी नहर में नहाने में भी मसरूफ हैं। शहर तंदूर बन गया। शदीद गर्मी के थपेड़े दर्जा हरारत 41 को छू गया, जिसकी शिद्दत 45 डिग्री महसूस की जा रही है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। महकमा मौसमियात का कहना है कि हीट वेव 28 मई तक जारी रहने का अंदेशा है। 28 मई को बारिश वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। माहिरीन सेहत का कहना है कि गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलें, हल्के रंग का सूती लिबास पहने, शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, सख्त धूप में मुशक्कत और वर्जिश से गुरेज करें। वफाकी हुकूमत सार्फिन को झटका देने के लिए तैयार है। बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला किया गया है। नेप्रा की 1 रुपये 26 पैसे यूनिट कीमतों में इजाफे की दरखास्त है। ये फैसला फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है और सार्फिन को इजाफी कीमत अदा करनी पड़ेगी और 29 मई को समाअत मुकर्रर की गई है। सार्फिन पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया। 1 रुपये 26 पैसे फी यूनिट कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त दायर कर दी गई। नेपरा ने दरख्वास्त पर 29 मई को समाअत मुकर्रर कर दी। नेपरा से मंजूरी मिलने के बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन से जून में इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। दरख्वास्त की मंजूरी पर सार्फिन से अप्रैल के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर इजाफे की दरख्वास्त दायर कर दी। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की गई है। अब आपको बताएं कि नई गंदुम आने पर भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा बहरान बरकरार है और यूटिलिटी स्टोर्स पर गंदुम का एक थैला भी मौजूद नहीं है। शहरी बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने से भी परेशान है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल भी दस्तयाब नहीं है। अवाम आटे के लिए रुलने लगे। वफाकी हुकूमत ने नोटिस तक नहीं लिया। गंदुम की नई फसल मंडियों में पहुंच गई। गंदुम सस्ती होने के बावजूद गरीब आवाम आटे के लिए ख्वार होने लगी। नई गंदुम आने पर भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा बहरान है। शहर के स्टोर्स पर आटे का एक भी थैला मौजूद नहीं। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब तबके का कोई पुरसाने हाल नहीं। यूटिलिटी स्टोरों पर दर्जे दोम और सोम का घी और ऑयल दस्तयाब नहीं। यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज घी और ऑयल खत्म होने महीनों गुजर गए। सार्फिन कहते हैं बेरोजगारी अरूज पर है। काम मिल भी जाए तो भी कम से कम उजरत 37,000 भी नहीं बनती। वफाकी हुकूमत ने खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले अफराद को बेआसरा छोड़ दिया है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज आटे, घी और ऑयल की फराहमी का मुतालबा किया है। महकमा बल्दियात ने तरक्याती मंसूबों के लिए 400 अरब रुपए मांग लिए हैं। वॉल सिटी मंसूबे के लिए 32 अरब रुपए मांगे गए हैं, जबकि मिसाली गांव मंसूबे के लिए 60 अरब और सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 300 अरब की डिमांड की गई है। जौहर और पाक की बहाली और यूसी दफातर के लिए 10 अरब रुपए मांगे गए हैं। महकमा बल्दियात ने अगले माली साल के बजट के लिए 400 अरब रुपए मांग लिए। बजट तरक्याती मंसूबों के लिए मांगा गया है। वर्ल्ड सिटी मंसूबों के लिए 32 अरब रुपए मांगे गए हैं। मिसाली गांव मंसूबे के लिए 60 अरब रुपए तलब किए गए हैं। सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 300 अरब रुपए मांगे गए हैं। जोहड़ और पार्क की बहाली के लिए 5 अरब रुपए तलब किए गए हैं। यूसी के दफातर बनाने के लिए 5 अरब का तकाजा किया गया है। कब्रिस्तानों की 4 दीवारी बनाने के लिए 3 अरब रुपए तलब किए गए हैं। महकमा बल्दियात ने बजट डिमांड PND को अरसाल कर दिया है। महकमा खासूसी तालीम का 5 साल से एक ही सीट पर तैनात स्टाफ को हटाने का फैसला है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को डाटा तलब किया गया है। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अपने अपने अजला का डाटा फराहम करने के पाबंद होंगे। तैनात अफसरान और मुलाजमीन पर काम में दिलचस्पी न लेने की भी शिकायत हैं। महकमा खसूसी तालीम ने मुसलसल 5 साल से एक ही सीट पर तैनात टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का डाटा तलब कर लिया गया। महकमा खसूसी तालीम ने डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया कि डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में तैनात अफसरान का डाटा भी फ्राहम किया जाए। महकमा खसूसी तालीम के मुताबिक तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अपने अपने अजला का डाटा फ्राहम करेंगे। मरासले में कहा गया कि तमाम रिकॉर्ड 3 वर्किंग डेज में मुहैया किए जाए। डाटा इकट्ठा करने के बाद 5 साल से ज्यादा अरसे से तैनात अफसरान और असातिज़ा को तब्दील कर दिया जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन से फैन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात हुई और इस मौके पर सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद थे। वफ़द ने फैन इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल बारे भी आगाह किया है। चौधरी शुजात की फैन इंडस्ट्री के मसाइल के हल की यकीन दहानी। ज़हूर इलाही रोड पर साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक फैन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की।
सुबह वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद थे। वफ़द की क़यादत चेयरमैन पैफमा नबील इलियास ने की। वफ़द ने फ़ैन इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। नबील इलियास का कहना था, चौधरी शुजात हुसैन ने हमेशा फ़ैन इंडस्ट्री का ख्याल रखा और अब भी वह मसाइल के हल में अपना किरदार अदा कर रहेंगे। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने फ़ैन इंडस्ट्री के मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि फ़ैन इंडस्ट्री से लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, इसलिए इंडस्ट्री के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म से बात करूँगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी लाला मूसा में ज़ेर तरबियत अफसरान की मुलाकात हुई है। अफसरान की तरबियत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी लाला मूसा में ज़ेर तरबियत अफसरान ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अफसरान की तरबियत समेत मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। गवर्नर पंजाब का कहना है कि लोकल गवर्नमेंट के इदारे मुल्क की तरक्की में खास अहमियत रखते हैं। बल्दियाती निज़ाम किसी भी जमहूरी निज़ाम की बुनियाद होता है। नौजवान नस्ल ने मुस्बत रहकर मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा डालना है। गवर्नर सलीम हैदर खान का कहना था कि सरकारी अफसरान को चाहिए कि वह आवाम बिलखसूस खरीबातनी के लिए आसानियाँ पैदा करें। DGLD का गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा। ताहिर फारूक ने फैशन एवेन्यू, सर सैयद रोड, गालिब रोड समेत दीगर ब्लॉक्स का भी दौरा किया है। चीफ इंजीनियर LG और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। DGLD ताहिर फारूक ने गुलबर्ग स्कीम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत जारी कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर LGA स्टार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। बताया गया कि गुलबर्ग स्कीम की कमर्शियल कॉरिडोर्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत काम जारी है। वासा और LWMC टीमें गुलबर्ग स्कीम में इंटीग्रेशन से काम कर रही हैं। पार्किंग एरिया, फुटपाथ, पैदल चलने वालों के लिए सहूलियात को यकीनी बनाया जा रहा है। फुटपाथ पर दीदा जेब और पायदार टफ टाइल्स और पेवर लगाए जा रहे हैं। DGLD ताहिर फारूक ने काम के मयार का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर को काम की स्पीड बढ़ाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर काशिफ मदनी की अहले खाना के हमरा CPO आमद हुई है। आज डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। आज पंजाब ने बच्चों को आला तालीम दिलवाने पर काशिफ मदनी की हौसला अफजाई की। असिस्टेंट डायरेक्टर काशिफ मदनी की बेटी नायाब बतूल ने फूड साइंसेस में MPhil, रिजा बतूल ने MBBS की डिग्री हासिल की। छोटी बेटी बुशरा अली 9वीं जमात की तालबा है। हाफिज़ कुरान और क्राफ्टिंग की भरपूर सलाहियत रखती है। आज पंजाब ने सख्त मेहनत और लगन से बेटियों को आला तालीम दिलवाने पर काशिफ मदनी को खराज तहसीन पेश किया। काशिफ मदनी और उनकी अहलिया ने मुश्किल हालात के बावजूद बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए जिद्दोजहद की। काशिफ मदनी के तमाम बच्चों के लिए पंजाब पुलिस वेलफेयर फंड से बाकायदगी से स्कॉलरशिप की फराहमी यकीनी बनाई गई है। न्यू समनाबाद जामिया मस्जिद कुबरा में सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने की खुशी में तकरीब का इनेकाद किया गया है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड सैयद आसिम मखदूम ने तकरीब की सदारत की। इस मौके पर मसीही कम्युनिटी समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और सिविल सोसाइटी ने भी शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज और फ़ज़ाइया के हक में नारे लगाए गए। मौलाना आसिम मखदूम ने कहा, सिपा सलार ने जिस तरह दुश्मन को धूल चटाई है उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब भारत ख्वाब में भी दोबारा ऐसा करने का नहीं सोचेगा। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज जनरल अस्पताल में एकेडमिक काउंसिल का इजलास हुआ है। नए तैनात होने वाले प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फारूक अफजल ने सदारत की। इजलास में तमाम शोबों के प्रोफेसर्स ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल कहते हैं, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज जनरल अस्पताल की सर्विसेज को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल का चार्ज संभालते ही इजलास तलब किया ताकि मसाइल मालूम हो सकें। काम करने के अज़म के साथ आए हैं। पूरे इंस्टीट्यूट को एक टीम की तरह चलाएंगे। लाहौर के निजी होटल में पैरागॉन ओवरसीज़ एजुकेशन की सालाना AGM का इनेकाद किया गया। पैरागॉन ओवरसीज़ एजुकेशन की 31 ब्रांचेस पाकिस्तान के 27 शहरों में फंक्शनल हैं। GM में पाकिस्तान भर से 450 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। AGM में दुनिया भर से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के 17 से ज़ायद ऑफिशल्स शरीक हुए। UK, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा यूनिवर्सिटी के ऑफिशल्स शरीक हुए।
डायरेक्टर ऑपरेशंस और लैंग्वेजेस ने प्रोग्राम में शुरा को खुशामदीद कहा। साथ ही उन्होंने अपनी कारकर्दगी शुरा के सामने रखी। उनका कहना था 2019 में एक ऑफिस से शुरू करने वाली कंपनी अब 31 ऑफिस पर मुश्तमिल है। इस साल 2500 से ज़्यादा तलबा और तालिबात को बैरून मुल्क दाखिला दिलवाने में अपनी खदमात पेश की हैं। प्रोग्राम का अख्तिताम CEO पैरागोन ओवरसीज एजुकेशन उसामा नसीर ने मुस्तकबिल में शुरू करने वाले 3 प्रोजेक्ट से किया। इस मौके पर उनका कहना था कि पैरागोन इस साल अपने दफातर पैरागोन ग्लोबल के नाम से मुख्तलिफ ममालिक में खोलेगी। लाहौर में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें बच्चों को O लेवल की तालीम दी जाएगी। मौसम गर्मा में शहरियों के खाने पीने की तरजीहात में तब्दीली नजर आ रही है। शहरी हल्के फुल्के खाने और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। महकमा माहौलियात और डॉक्टर ऐसे में क्या तलकीन करते हैं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मौसम गर्मा में गर्म हवाएं और लू चलने लगती है। पारा भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर जाता है। हीट वेव का भी खतरा रहता है। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात मोहम्मद हसनैन का कहना है कि शहरी धूप के औकात में बाहर कम निकले। दुनिया के अंदर ओवरऑल क्लाइमेट चेंज आ रही है, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो ये हीट वेव का जो इश्यूज़ है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके अंदर 3 मेजर फैक्टर हैं। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ना वो फॉसल फ्यूल का बर्निंग है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और उसके अलावा जो डिफॉरेस्टेशन है, जो शहरी आबादी बढ़ रही है डे बाई डे, जिसकी वजह से हमारा ग्रीन कवर जो है ना वो कम हो रहा है। शहरी जो है ना वो अपने हाथ में पानी की बोतल घर से लेकर निकलें, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो सर के ऊपर कैप या कोई भी कपड़ा सर पे रखें, ढांप के रखें, ताकि कोई भी उसके इफेक्ट्स ना। असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन जनरल अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद मकसूद कहते हैं, शहरी हल्की ग़िज़ा खाएं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। गर्मी की जो हीट वेव आती है तो उसमें जो है ना आपने लाइट खाना खाना होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी और हैवी प्रोटीन जो है ना उनसे परहेज़ करना होता है। तो उसमें ज़्यादातर जो है ना वो सॉल्ट सब्ज़ियाँ, सलाद, फ्रूट, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा जो है ना वो नमकोल ORS वाला पानी, उसका इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए। महकमा माहौलियात और हुकूमत पंजाब ग्लोबल वार्मिंग और मौसमी शिद्दत का सबब बनने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों पर पाबंदियां लगा और हदायत जारी कर रहे हैं। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ हसनैन औलख, सिटी 42। अब आपको बताएं कि फलों के बादशाह आम की मार्केट में आमद हो गई है। रेडियो और दुकानों पर आम के शौकीन खरीदारों का रश बढ़ गया है। शहरी दीगर फलों को भूल गए और धड़ाधड़ आम की खरीदारी में मसरूफ हो गए हैं। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है और इन दिनों आम ही का राज है। आम की दिल ललचा देने वाली खुशबू खरीदारों को अपनी जानिब खींचने लगी। रेडियो और दुकानों पर आम की खरीदारों का रश लग गया। पाकिस्तान में 300 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। सिंधड़ी, समर, बेहशत, चौंसा, दुसहरी, अनवरटोल, लंगड़ा आम पसंदीदा इकसाम है। फजरी, माल्टा, सफेद चौंसा, काला चौंसा, गुलाब खासा, जाफरान, अलमास और स्ट्रोली भी शामिल है। ये लंगड़ा आम जो 350 रुपए किलो है, जो दशहरी है वो 450 रुपये बिक रहा है। जो स्पेशल चौंसा भी नया है मार्केट में, उसका रेट 600 रुपये किलो है। ऊपर से जो शालमी आम है ना, शालमी, उसका रेट है 450। आम जो है गर्मियों की सौगात है। मैं भी बच्चों की फरमाइश पर आम खरीदने के लिए आया हूँ। अभी ये सिंध का आम आया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा आम है। जब पंजाब का मुल्तान का आम आएगा तो उसकी तो और ही बात है। आम फरोश कहते हैं सारा साल शहरी आम के आने का इंतजार करते हैं और तमाम सीजन आम की फरोख्त जारी रहती है। तो आम का मौसम शुरू हो गया है, क्योंकि ये पूरे फलों का बादशाह आम है। ये लोग की खरीद भी बहुत रहे हैं, क्योंकि अब गर्मी है, गर्मी के मौसम में ये आम ज्यादा शुरू होता है। आम अगर बात की जाए आम के फायद की, तो फलों के बादशाह आम में एंटीऑक्सीडेंट शामिल हैं, जो आंतों और खून के कैंसर के खतरात को कम करते हैं। आम गले के गदूद के कैंसर और बड़ी आंत के सरतान के खिलाफ एक अहम हथियार समझा जाता है। वैसे तो सारे फल ही खुदा की किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन जब गर्मियों में फलों के बादशाह आम की एंट्री होती है तो बाजारों और घरों तक सिर्फ आम ही आम नजर आते हैं। कैमरामैन अहमद के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।